पहुंचे हैं और कल जो है दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। मुसलमान ही थे साइकिल लाने वाले, कौन जानता साइकिल को? मुसलमान था जो साइकिल को ले गया था और मुसलमान ही भगाएंगे इसे, समझे? पतंग को हम मुसलमान लाए थे, मुसलमान ही पतंग को ऊपर तक लेके जाएंगे, आसमान तक। वो लौंडे थे मुसलमानों में जो समाजवादी की दरी पल्ली कुर्सी झंडा नारा लगाते थे, अखिलेश भैया तेरे नाम ये जवानी कुर्बान, अब नहीं होगा। अब हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, अब नारेबाजी होगी तो ये होगी जब तक सूरज चांद रहेगा ओवैसी तेरा नाम रहेगा। तो साइकिल नहीं चलाओगे? साइकिल का जमाना खत्म, साइकिल का जमाना खत्म। साइकिल लोग कह रहे हैं कि साइकिल इस बार यूपी में साइकिल ही चलेगी, नगीने में पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी। लौंडो को कल आ चुकी है, लौंडो ने पतंग की डोर मजबूती से थाम ली है और कल 1 बजे तक यहाँ से नगीने से सायमा और ललिता जीत जाएंगी। मेरे भाई साइकिल नगीने में बिक गई कबाड़े में और फूल घुस गया झाड़े में और हाथी मर गया जाड़े में, बस पतंग खड़ी है अखाड़े में, ये बात ख्याल है। आप देख रहे हैं 24 न्यूज, मैं आपके साथ राशिद। नगीना पहुंचे हैं और कल जो है दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। बिजनौर जिले के 8 विधानसभाओं में जहां 4 असदुद्दीन ओवैसी ने 4 प्रत्याशियों को उतारा है, बाकी 4 जगह जो है गठबंधन के उम्मीदवारों को उतारा गया है। तमाम मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की नज़र जो है नगीना सीट पे है, लगातार वो हर मंच और सभाओं से कह रहे हैं कि हमारी जो सीट नगीना की सीट निकल रही है। तो जनता से जानते हैं कि जनता कितना विश्वास असदुद्दीन ओवैसी पर दिखाएगी। भाई साहब पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंतजार मूसा है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सीट निकल रही है, माहौल क्या है यहाँ, क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पतंग की आंधी चल रही है, जगह जगह ओवैसी साहब के नारे बुलंद हो रहे हैं। सायमा और ललिता 200% नगीने की विधानसभा से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा रही हैं। लोग तो कह रहे हैं सर कि साइकिल चलाने की बारी है, इस बार भाजपा हराना है, आप कहाँ चले गए? मेरे भाई साइकिल नगीने में बिक गई कबाड़े में और फूल घुस गया झाड़े में और हाथी मर गया जाड़े में, बस पतंग खड़ी है अखाड़े में, ये बात ख्याल है। अच्छा मुल्ला जी बहुत नारे लगा रहे हो, ये तो भाजपा कौन हराएगा? ठेकेदारी तो आप लोग बने हुए हैं, लोग कहते हैं भाजपा हराने वाले आप हैं। अभी तक हमारे पास कोई लीडर नहीं था, अब हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है और इंशाल्लाह हमारी पूरी बहुमत नगीने से इंशाल्लाह ललिता कुमारी उर्फ सायमा साहब आपके MLA जाएगी विधानसभा में और हमारी आवाज़ उठाएंगी इंशाल्लाह। चाचा लग रहा, उम्मीद है इस बार? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ जो है माहौल तगड़ा है, आप लोग किसके साथ हैं? इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैसी है, यहाँ इंशाल्लाह सीट जीतने की तरफ जा रही है ओवैसी की। तो साइकिल नहीं चलाओगे? साइकिल का जमाना खत्म, साइकिल का जमाना खत्म। साइकिल लोग कह रहे हैं कि साइकिल इस बार यूपी में साइकिल ही चलेगी, नगीने में पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी। अरे भाई एक बात, लोग अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यूपी में साइकिल ही चलेगी, किसी की दाल नहीं गलेगी, तो पतंग के चक्कर में कहाँ पड़े हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पतंग तो उड़ेगी आसमान में और साइकिल हम पहुँचा देंगे कबाड़ में। क्या सर, क्या लग रहा है? पतंग ही चलेगी, पतंग ही चलेगी इंशाल्लाह। साइकिल से क्या होगा दिक्कत? साइकिल को बहुत देख लिया, पतंग को देखना है। हमारे पास कोई लीडर नहीं था, इसलिए हम परेशान थे। अब हमें लीडर मिल चुका है, इसलिए हमें अब पतंग को जिताना है। पतंग को। अच्छा क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? इतना लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो है अखिलेश भैया के साथ है, आप लोग किधर इधर पाला बदल के कहाँ पहुँच गए? हम पाला क्यों बदलते भाई? हम तो पैदाइशी जो है मुस्लिम क़यादत को भरने का इंतज़ार कर रहे थे और अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में हमें एक रहबर मिला है। इतने सालों से जो ये सरकारें चला रहे थे, जो सेकुलरिज्म का जाम इन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को पिला रखा था, अब उसका नशा उतर चुका है। अब नशा उतर चुका है, अब जो है सिर्फ पतंग का नशा बाकी रहेगा, अपनी क़यादत का नशा बाकी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। ठीक है, नेता बनाने के चक्कर में तो कुर्सी और दरी कौन बिछाएगा भाई साहब? उसके लिए यादव, उसके लिए दलित समाज, उसके लिए जाट समाज, वो लोग दरी बिछाए अपनी अपनी, हमें अपनी क़यादत खड़ी करनी है अब। अच्छा क्या लग रहा है भाई साहब, तो दरी बिछाने का टाइम खत्म हो गया क्या?
वो लौंडे जो लौंडे थे मुसलमानों में जो समाजवादी की दरी पल्ली कुर्सी झंडा नारा लगाते थे, अखिलेश भैया तेरे नाम ये जवानी कुर्बान, अब नहीं होगा। अब हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं। अब नारेबाजी होगी तो ये होगी जब तक सूरज चांद रहेगा ओवैसी तेरा नाम रहेगा। सर वही लौंडे कह रहे हैं कि यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। आप किस चक्कर में है सर? उन लौंडों को ये नहीं पता, उन लौंडों को मैं बताना चाहता हूं कि 2% वाले जाटों को साथ लिया, 1% वाले मौर्यों को साथ लिया, 2% वाले ओबीसी को साथ लिया, लेकिन 23% मुसलमानों की लीडरशिप करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को साथ में ही नहीं लिया। तो हम अपनी कशमकश, वोट कटवा कहा जाता है सर, क्या लग रहा है? लोग कहते हैं वोट कटवा है वो, तो उनके साथ इसलिए युवा नहीं जुड़ रहे। आप किसके साथ है सर? अरे सर ये सब झूठ है। और दूसरी बात, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंशाल्लाह वो ऑप्शन मिल गया है। इंशाल्लाह जीत बहुमत से जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है चाचा? आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? नफीस अहमद। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ नगीना? और यहाँ साइकिल के अलावा कोई और कहीं पे जाने को तैयार नहीं है। उसके पतंग के अलावा कहीं और पे जाने को तैयार नहीं है। सच्चाई जबान पे आ गया। यूपी में साइकिल ही चलेगी ना? तो शुरू से चलती चली आ रही ना, इसलिए पहले जो पहले साइकिल चलाई तो साइकिल लड़ रही थी, लेकिन अब पतंग है, पतंग ही रहेगी। की वजह से साइकिल उभरी है, हमारी ही वजह से साइकिल आई थी। और अभी इंशाल्लाह हमारे बीच ऐसा शेर बीच में है जो इंशाल्लाह हम उसे भी आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह वही हमारी आवाज बनेगा। अभी आपने कहा कि साइकिल जबान पे आ गई। जब बच्चा अब्बा 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 कहता है ना, उसके बाद तुम एकदम से डेडी डेडी कहलवाने लोगों को ना, तो उसकी जबान फिसलती है। बस ये मसला है। लेकिन दरी बिछाने का टाइम खत्म, दरी बिछाने का टाइम खत्म। अब जो है पतंग उड़ाने का टाइम है, पतंग उड़ाएंगे। साइकिल उड़ाने वाले मुसलमान ही थे और इसे भगाएंगे मुसलमान ही है, समझे? मुसलमान ही थे साइकिल उड़ाने वाले। कौन जानता साइकिल को? मुसलमान था जो साइकिल को ले गया था, और मुसलमान ही भगाएंगे इसे, समझे? पतंग को हम मुसलमान लाए थे, मुसलमान ही पतंग को ऊपर तक लेके जाएंगे, आसमान तक। लो और भी तो मुसलमान कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे वोट। आप धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है जो काम होता है। ऐसे ही साइकिल उठी धीरे धीरे, ऐसे ही पतंग उठी धीरे धीरे। आज एकदम से कुछ नहीं होना। वो ना समझ लोग हैं, वो ना समझ लोग हैं जो ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, ओवैसी वजूद में नहीं आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, दलित समाज ने एकजुटता दिखाई, दलित समाज एक हुआ, तो उसके बाद जो है दलित समाज की बेटी ने जो है मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। मैं सर आप बार बार एग्जांपल लेते हैं, 22 जगह तो आप बटे हुए हैं। कभी लौंडे कहते हैं साइकिल चलाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम हाथी पे चढ़ेंगे। वो पतंग उड़ाने वाला कोई है? वो ना समझ लौंडे हैं भाई, वो ना समझ लौंडे हैं। क्या कहेंगे सर उन लौंडों? लौंडों को कल आ चुकी है। लौंडों ने पतंग की डोर मजबूती से थाम ली है और कल 1 बजे तक यहाँ से नगीने से सायमा और ललिता जीत जाएंगी। बस 10 मार्च का इंतजार करो नतीजों का, और विधानसभा पहुंचकर यहाँ नगीने के दबे पिछड़ों की आवाज उठाएंगी। ये वो मुकाबला किससे है? मुकाबला यहाँ के एक बलात्कारी विधायक से है और डायरेक्ट बीजेपी से टक्कर है। बाकी कोई नहीं है मैदान में, सारे रास्ते साफ हो चुके हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको? लोग कहते हैं कि एएमआई जो है अभी क्या आएगी, कैसे आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी कितने सालों के बाद यहाँ यूपी में आई है? तो उनके साथ लोग हैं, कैडर है उनका। सर आपके साथ कौन है? हमारे साथ मुस्लिम समाज भी होगा, दलित समाज भी होगा, सब एक साथ जुड़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हर आदमी ऊपर एकदम नहीं पहुंचता, एक एक सीढ़ी करके पहुंचता है। और हम इंशाल्लाह जरूर, हमें पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम में अपनी सरकार पूरी बनाएंगे। लग रहा है सर माहौल है। मैं सदर साहब पे एक बात कहना चाहूँगा। मैं अपने शहर हिंद पे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे, जब एक काली रात आती है तो फिर एक दिन खिलता है। जब काली एक रात आती है फिर एक दिन खिलता है। मेरे हिंदुस्तान में एक ऐसा बैरिस्टर है जो पार्लियामेंट में बोलते तो पूरा पार्लियामेंट भी हिलता है। लग रहा है मुल्ला जी बिल्कुल माहौल है। नगीने के अंदर 1,51,000 मुस्लिम वोट हैं। और ये याद रखना कि समाजवादी का बिल्कुल भी बैंक वोट बिल्कुल नगीने से नहीं, और इंशाल्लाह 1,51,000 वोट अब के जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ललिता कुमारी उर्फ साइमा डॉक्टर इफ्तिखार कुरैशी नगीने से पद के उम्मीदवार और जीत रहे हैं, और जीत पक्की है इंशाल्लाह। काली रात का वोटर्स इस काली रात के जाने का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार है कब सुबह और कब पतंग का बटन इतनी जोर से दबाए कि आवाज लखनऊ की विधानसभा तक जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ नगीना से जुड़े हुए थे।
अलग अलग मुद्दे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे मजबूत है, तमाम लोग बातचीत कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि उम्मीद है हम पतंग पे निशान पे वोट करेंगे। बाकी देखना होगा, जिस तरह से लोग जो है परिवर्तन कह रहे हैं कि अखिलेश भैया आएंगे, वहाँ जाने के बाद जो है ईवीएम मशीन में किसको वोट करते हैं ये तो 15 मार्च को पता चल जाएगा। R24 के लिए नगीना से मैं राशिद कमाल।